मन में कैसा इस समय लग रहा है आपको उल्लास? कहते हैं कि जो चीज बहुत अति होती है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ। जिस राम मंदिर के अनावरण के लिए और प्रभु श्री राम को मंदिर में देखने के लिए हमारी पीढ़ियां, हमारे पूर्वज, हमारे परिवारजन, ऐसे वृद्ध जिन्होंने उसके लिए अपने जीवन को अर्पण किया, लड़े हैं, मरे हैं, कई महात्मा जिन्होंने कभी जो है भोजन नहीं किया, अन्न त्याग दिया, अनवरत भजन किया, प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो जाए, ये जीत हो जाए, उसके लिए लगभग 500 साल से अधिक जो हमारे कार्य राम भक्त के कार्य सेवक, जिनके कारण सरयू जी का पानी खून हो गया था, उनकी आज जीत हो रही है। 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम उस मंदिर में बैठेंगे तो निश्चित रूप से शायद ही कोई धर्म विरोधी होगा जिसको गौरवान्वित महसूस नहीं होगा, वरना भारत और पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू उस दिन दीप जला करके दीपावली मनाएंगे। सबसे बड़ा योगदान किसका आपको लगता है आचार्य जी? राम मंदिर की भूमिका में सबसे बड़ा योगदान है उन कार्य सेवकों का जिन्होंने बलिदान दे दिया, गोलियों से भून दिया, पर वो चौराहे पर जय श्री राम करके खड़े रहे और अपने बलिदान को, उनका बलिदान है जिनके कारण सरयू जी लाल हो गई। लेकिन आज प्रभु श्री राम विराजमान हो गए तो उनकी बलिदानी सार्थक हो गई, उनकी भक्ति सार्थक हो गई, और हमें लगता है वो गीधराज जटायु की श्रेणी में आएंगे निश्चित रूप से। और उससे ज्यादा श्रेय वर्तमान समय में, उनका श्रेय वर्तमान समय के सभी साधु संतों को है। पूज्यपाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान को है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के राम मंदिर के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किए, और राम मंदिर बनाने वाले सभी मजदूरों को है जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, और वर्तमान समय के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। हम अक्सर प्रधानमंत्री पीठ के प्रति बहुत भावना रखते हैं, हाँ, लेकिन अब भाव रूप से हम उनको यही कहें, भगवान करे उनको सब अलाय बलाय से बचावें जो उन्होंने राम मंदिर के लिए, क्योंकि वो भूमि पूजन में भी गए थे, और 22 तारीख को हमने जो मीडिया के माध्यम से सुना कि वो जा रहे हैं, ये सौभाग्य है, उनको भी बहुत बहुत, इन सबको श्रेय है इस राम मंदिर के 22 तारीख के अनावरण का। पर सब कहते हैं कि अदालत ने किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया? बात सही है, तो हमने उसमें अदालत को बाहर नहीं किया, परंतु अदालत और पक्ष, प्रधानमंत्री अदालत तो कब से कर रही है, पर नहीं हो पाया। बहुत प्रधानमंत्री रहे, नहीं कर पाए। उसमें अदालत का पक्ष बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से अदालत ने ही ये सब कार्य किया है, लेकिन जन भावना को देख करके किया, जन भावना के साथ साथ साक्ष्य के कारण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साक्ष्य को एकजुट करने के लिए बहुत कार्य किया हो, निश्चित रूप से उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया प्रभु श्री राम के प्रति, तो साक्ष्य प्रस्तुत हुए, अदालत को फैसला देना पड़ा। आचार्य जी कहते हैं होई है सोई जो राम रचि राखा, तो राम जी ने रच रखा था कि ये संघर्ष होगा, भक्तों को क्या वो संघर्ष के बाद फल जो मिलता है वो मीठा तो होता है। प्रभु श्री राम की इच्छा तो थी, प्रभु श्री राम अपने भक्तों की भक्ति देख रहे थे कि हमारे भक्त कितने समर्पित हैं, और निश्चित रूप से कई बार जब शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को अगली कक्षा में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो पहले परीक्षा लेता है, तो निश्चित रूप से सनातनीय भारतीय हिंदुओं की एक परीक्षा थी, उसमें वर्तमान समय में 500 से अधिक साल बाद भारतीय हिंदू पास हो गए, और हमें लगता है भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा, अखंड भारत की ओर अग्रसर हो रहा। तो क्या ये एक जो आप सनातन की बात कहते हैं और कहते हैं मैं सनातन का बहुत मतलब सनातन का सिपाही हूं जी, तो अब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने वाला है जी। ईदगाह को लेकर मथुरा में निर्णय आ गया है कि वहां पर सर्वे कीजिए। काशी विश्वनाथ के बगल में जो ज्ञानवापी जो है वहां पर भी सर्वे का काम पूरा होने वाला है। जी, ये हमारे जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना थी उसके सब पार्ट हैं। हनुमान जी सब लीला कर रहे हैं, बागेश्वर हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री राम और मथुरा के भगवान श्री कृष्ण सबको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ये सब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होने के पार्ट हैं। राम मंदिर की जीत, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि की जीत होगी, ज्ञानवापी की जीत तो लगभग तय हो ही चुकी है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये सब सनातनियों की जीत के पार्ट हैं। निश्चित रूप से सनातन व्यापक होगा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक मजहब को दबाया जाएगा। उस मजहब ने जो कुकृत्य किए हैं उसका प्रत्युत्तर उसे मिल रहा है। उन्होंने जो बलात् रूप से प्रभु श्री राम के मंदिर पर या फिर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उन्होंने जो अवैध निर्माण किया, लैंड जिहाद कह दिया जाए तो बुरा नहीं है, लैंड जिहाद वालों को प्रत्युत्तर है। इतिहास में जो किया गया, इतिहास में किया तो वो भोगना तो पड़ेगा ही, कर्म तो कर्म है। पर किया किसी और ने,
हाँ, तो अक्सर जब बाप की संपत्ति को बेटा ले सकता है, बाप की संपत्ति कमाता था तो बाप है, पर बेटा मौज कई बार उड़ाते हैं, तो परिणाम भी तो भोगना पड़ता है। तो अब उनके जिनके भी बाबर अब जिनका आदर्श रहा होगा तो उन्होंने किया है, तो अब रघुवर उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं, अब उसमें बुराई क्या है। आज हम राम जी की भी बात करते हैं, और राम जी को हम जितनी चीजें अपने आसपास देखते हैं, अपनी संस्कृति में देखते हैं, उनको देखते हैं, पर जब हम हनुमान जी और राम जी के रिश्ते को देखते हैं और उन दोनों के बीच के प्रसंगों को देखते हैं, पहली उनकी भेंट से लेकर और आखिर तक जब वो गुप्कार घाट चले गए हनुमान जी को बोल के जी, तो इस पूरे समय काल में हनुमान जी की आंखों से राम जी को कैसे समझते हैं हम? हनुमान जी महाराज हमेशा स्वामी की दृष्टि से प्रभु श्री राम को देखते रहे जी। वो हमारे स्वामी, हम सेवक। कौशलेंद्रो दासो, हनुमान जी कहते हैं हम प्रभु श्री राम के दास हैं। और इतनी हमारी जो दृष्टि हनुमान जी को लेकर के राम जी के प्रति है, इतनी उदारता, इतनी विनम्रता, इतना समर्पण हनुमान जी के अंदर था, उतना किसी में नहीं। और धन्य है प्रभु श्री राम, हर पल उन्होंने हनुमान जी को श्रेय देने का प्रयत्न किया, पर धन्य है हनुमान जी, हर पल प्रभु श्री राम की महिमा गाई। लंका चले गए हनुमान जी, लंका से वापिस आए तो लोगों ने बताया, जामवंत आदि वानरों ने, गजब हो गया। बोले राम जी बोले क्या गजब हो गया? लंका जल गई, पता लग गया, जानकी जी की भी खबर मिल गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि किसने काम किया? तो ये सबसे पीछे बैठे, ये देखो ये उदारता है, ये विनम्रता है। हाथ जोड़े हनुमान जी सबसे पीछे बैठे, तो कहा कि हनुमान इधर आओ। तो वो गिर पड़े चरणों में हनुमान जी। राम जी ने उठाया, गिरो मत, नहीं नहीं ऐसा मत करो। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले गिरना दास का काम है, उठाना स्वामी का काम है। हनुमान तुमने तो बड़े बड़े काम कर दिए, लंका भी गए और बड़े बड़े काम कर दिए। हनुमान जी कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। राम जी कहते हैं लंका तो तुम गए, हनुमान जी कहते हैं हम गए जरूर, पर हवाई जहाज तो आपने ही दी। हनुमान जी ने जैसा इतना कहा, राम जी बोले क्या? बोले आपने जो मुद्रिका दी उस पर बैठ के गए। अच्छा अच्छा ठीक है। राम जी बोले एक बात बताओ, हमने मुद्रिका दी, आप पहुंच गए, पर लंका तो तुमने जलाई ना, इसमें तो तुमको धन्यवाद मिला। ना ना ना, हमने नहीं जलाई। किसने? बोले 5 लोगों ने। कौन कौन है, नाम बताओ। हनुमान जी बोले सरकार, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और रावण के पाप ने, हमारे बाप ने लंका को जलाया। तो राम जी बोले ठीक है हम समझ, लेकिन वापसी तो तुम अपनी दम पर आए ना, रिटर्न जो आए हो ना समुद्र, वो तो अपनी दम। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले सरकार ये भी हमारी दम नहीं है, आपने ठीक ध्यान करवा दी। बोले फिर कैसे आए? चूड़ा मणि उतार तब दयु, जो जानकी माता ने चूड़ा मणि दी थी उनको ले बोले महाराज ये लो, हम इन पे बैठ के वापस आ गए। ये दास का भाव और ये स्वामी का भाव है कि माँ जानकी जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हूं, और राम जी ने भी कहा कि जाओ तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जैसे भरत मेरा भाई प्रिय वैसे ही तुम प्रिय। तो स्वामी की दृष्टि से, प्रभु श्री राम की दृष्टि से हनुमान जी जैसा कोई दास नहीं हुआ, और हनुमान जी की दृष्टि से प्रभु श्री राम जैसा कोई स्वामी नहीं हुआ। जब लोग ये कहते हैं कि जब भी विजयदशमी के दिन रावण दहन होता है, लोग कहते हैं कि रावण तो आज हर तरफ नजर आता है, श्री राम नजर नहीं आते हैं जी। क्या सचमुच में ऐसा है? ये दृष्टि विचार बदलना चाहिए। रावण, आप पुतले के रावण को मारते हो, हम इसके खिलाफ में। हम ये कहते हैं कि आपको रावण को मारने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास लोग आते हैं कहते रावण को मारो, हम कहते हैं आप अंदर के रावण को मत मारो, अंदर के राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। रावण को मारने में आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, राम को जगा नहीं रहे, इसलिए हर साल वो खड़ा हो जाता है। इसलिए भारत के लोग घाटा खा रहे हैं। अंदर के राम को जगाओ भाई, उजाला चाहिए, अंधेरा है तो अनशन करने की क्या आवश्यकता है? एक माचिस की तीली लाओ, जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाए। उसके लिए अनशन की या फिर प्रवचन की क्या आवश्यकता है? कैसे जगाए राम को? राम को जगाने के लिए रामचरितमानस सहारा लो। राम को जगाने के लिए राम के आदर्शों को पढ़ो, उन्हें जीवन में चरितार्थ करो, मर्यादा सीखो, माँ से कैसा नाता, भाई से कैसा नाता, उदारता कितनी, और किन के सबरी के जूठे बेर। ये है हिंदू एकता का परिचय। वो सबरी के घर जूठे बेर खाते, वो केवट की नाव पर बैठकर, जो दुनिया को पार करते वो केवट की नाव पर बैठते हैं। ये उदारता लाओ, तब तुम प्रभु श्री राम को अपने अंदर जगा पाओगे। तुम सनातन के खिलाफ के लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो सुग्रीव का साथ हो, हनुमान जी, राम जी का,
प्रभु श्री राम के आदर्शों को उतारना पड़ेगा, तभी अंदर का राम जगेगा।